मित्रों नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो छात्रों को लेकर है। आजकल आपको मालूम ही है कि परीक्षाओं का दौर चल रहा है और अधिकांश छात्र उसको लेकर तनाव में हैं या परेशान हैं। छात्रों से मेरा एक ही आग्रह है कि वे जो भी परीक्षा होती है जीवन में उस परीक्षा को सामान्य रूप में लें और ये आपकी लाइफ नहीं है। जो भी परीक्षा होती है वे आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपके जीवन का एक हिस्सा है और उसे उसी तरह से हमें सहज में लेना चाहिए। बहुत अधिक तनाव, प्रेशर या टेंशन में ना रहें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पूरे साल आप जब पढ़ाई करते हो तो आप अपना 100% उसको दीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और किसी तरह की आपके मन में ये नहीं रहे कि मैंने ये कमी रख दी है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी से बढ़ेगा और कोई कुछ भी कहे, आप उन लोगों की नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जीवन में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हर समय नेगेटिव बात करके और आपको हताश करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात जो आपकी परीक्षा की तैयारी में है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छी नींद लीजिए, नींद पर भी ध्यान दीजिए और आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए। खास तौर से क्या होता है कि जब हम किसी तनाव में होते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना। मित्रों, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन से आप बचिए और आप ऐसी चीज़ों का सेवन कीजिए जो आपको तनाव रहित करें। खास तौर से ग्रीन टी का आप सेवन कर सकते हैं, आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं और भी बहुत से ऐसे विकल्प हैं जिनको आप काम में ले सकते हैं। अगर आपको कॉफ़ी पसंद हो तो उसको एकदम बंद मत कीजिए, धीरे धीरे उसकी आदत को छोड़िए और इसके साथ ही अपने खाने में कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जिनसे आपका तनाव कम होता रहे। और कई बार बच्चों को घर का खाना पसंद नहीं आता। जैसे पढ़ाई में अलग अलग विषय होते हैं, उसी तरह से अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है। तो आप अपनी मम्मी को बोलिए कि वो आपके लिए अलग अलग तरह का और पौष्टिक खाना बना के दें, ताकि आपका जो पढ़ाई का स्ट्रेस है वह भी कम होता रहे। अगर आपका मीठा और जंक फूड खाने का मन करता है तो आप पैकेज्ड फूड से परहेज करिए, क्योंकि पैकेज्ड फूड में बहुत से ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं और उन चीज़ों से आप हमेशा बचिए। इसके साथ ही आप दही चावल खाएं और खूब पानी पिए। सबसे बड़ी बात, आपका हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे आपको काफ़ी राहत भी मिलती है। इसके साथ ही मूंगफली, केला व चावल जैसी चीज़ें अगर आप सेवन करते हैं तो आप तनाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके साथ ही जब हम खाना खाते हैं तो खाने को अच्छी तरह से चबा के खाइए, शांति से बैठकर खाना खाइए और किसी तरह का तनाव उस समय आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अक्सर छात्र क्या करते हैं कि अगर उनको कभी कभी इस प्रेशर की वजह से, एग्ज़ाम के टेंशन की वजह से उनको पेट संबंधी कोई तकलीफ़ होती है तो उनको ये चाहिए कि वो दही चावल का सेवन करें और हल्का खाना खाएं, जिससे उनको पाचन संबंधी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। और इसके साथ ही अगर हम हमारे पैरों को सक्रिय रखेंगे, पैरों को सक्रिय रखने से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आप अच्छा खाना खाएंगे,
अच्छी नींद लेंगे और इसके साथ ही एक एक्सरसाइज या व्यायाम या खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दिन भर आप पढ़ाई करते करते एक तरह से परेशान से हो जाते हैं या थकान सी आ जाती है। तो उससे रिलैक्स होने के लिए आप जाइए थोड़ी देर के लिए, या तो कोई खेल खेलिए या एक्सरसाइज करिए, जिससे अगर आपके पांव सक्रिय रहेंगे तो आपके शरीर में वायु का विकार कम होगा और उससे आप हेल्दी रहेंगे। इसके साथ ही आपको एक काम ये करना चाहिए कि दिन में जब आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो एक जगह नहीं बैठे रहें। थोड़ी थोड़ी देर में 2 घंटे 3 घंटे के बाद जगह आप चेंज कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए आप खुले आसमान में भी रहिए, ताकि उससे आपका जो सोच है वो काफ़ी कुछ चेंज हो। एक सबसे बड़ी जो समस्या छात्रों को आती है कि वो बहुत सारे प्रेशर्स के अंदर आ जाते हैं। ख़ास तौर से एक तो मैंने एग्जामिनेशन का प्रेशर आपको शुरू में ही बताया कि ये आपकी लाइफ नहीं है, ये लाइफ का एक पार्ट है और उसको उसी तरह से लें। दूसरी बात ये होती है कि कई बार स्टूडेंट्स ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं परीक्षा में पास नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया, पेपर ऐसा आ गया, मैंने ये तैयारी नहीं की, वो नहीं की। तो इस तरह की ओवर थिंकिंग से हमें हमेशा बचना चाहिए। हमें सिर्फ कंसंट्रेशन हमारी पढ़ाई की तरफ देना चाहिए, और शुरू में ही जब एग्जामिनेशन से पहले जब हम तैयारी अच्छे से करने लगते हैं तो हमें अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स बनाने चाहिए। हमें कौन से चैप्टर्स में कितना समय देना है, कौन सी सब्जेक्ट को कितना समय देना है और किस तरह से हमें तैयारी करना है। अगर यदि हमें अधिक प्रेशर हो, अधिक टेंशन में आप आ रहे हों, तो आप ऐसे व्यक्ति से बात करिए, उससे अपनी दिक्कत को साझा करिए जो आपको गाइडेंस दे सके, आपको मेंटरशिप दे सके। मित्रों, कई बार क्या होता है कि छात्र किसी निगेटिव व्यक्ति से संपर्क कर लेते हैं और उनसे अपनी बात डिस्क्लोज कर देते हैं, तो वो अपनी निगेटिव बातों से आपको और ज़्यादा हताश कर देंगे। तो ऐसा आप कभी भी मत कीजिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी से बात कीजिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोन मत रहिए, अकेले आप मत रहिए, क्योंकि लोनलीनेस जो है वो आपकी टेंशन को और स्ट्रेस को बढ़ाती है। आप लोगों से बात करिए, मित्रों के साथ बात करिए, और उसी तरीके से आप उस माहौल में रहिए जिससे ये लगे कि आपको किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है। सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है कि कई जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, कई साथ के मित्रगण होते हैं, वे इस टाइप का प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि मैंने तो ये तैयारी कर ली है, आपने किया या नहीं किया। तो उससे भी आप बचिए। अड़ोसी पड़ोसियों की जो नेगेटिव बातें होती है उनसे आप दूर रहिए और उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। इसके साथ ही फैमिली का भी कई बार प्रेशर होता है, और बच्चों को ये कहा जाता है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को ये ध्यान नहीं होता है कि हमें बच्चों से ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, मगर वो फिर भी कहते हैं कि आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो, आप एग्ज़ाम में कैसे पास होगे, क्या होगे। तो इस तरह की जो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं उससे भी हमें बचना चाहिए। और हमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितना सब कुछ होता है उसको हम लेकर ओवर प्रेशर में ना आए। हमें हमारे तैयारी जो करनी है, आपने अपना 100% अपने काम को देते रहना है, और इसके साथ ही आपने बीच बीच में थोड़ा बहुत रिलैक्स भी होना है, हंसी मजाक भी करना है, बातचीत भी करना है। और अपनी नींद के लिए एक ख़ास तौर से उस समय जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हों, और उस समय आप कम से कम सोने के समय से 1 घंटा पहले मोबाइल से आप दूर हो जाइए। किसी भी तरह के किसी स्क्रीन से, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, उनसे आप दूर हो जाइए। और जगने के 1 घंटे बाद तक आप मोबाइल को टच ना करें, आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। और मित्रों, एक ही चीज़ है कि अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करके और अपने प्रेशर और स्ट्रेस को कम करके आप अपनी तैयारी करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप
अपनी एग्जामिनेशन को बहुत बढ़िया मार्क्स के साथ में आप क्रैक कर पाएंगे और आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। सबसे बड़ी बात जो छात्रों को ध्यान में रखने की है कि हमें हमेशा अपने आप को, अपने दिमाग को पॉजिटिव और सकारात्मक दिशा में रखना है और हमेशा निगेटिव विचारों को अपने मन से, दिमाग से दूर रखिए, तो आप बिल्कुल बहुत बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे। और मेरी सारी शुभकामनाएं आपको है कि आप इस परीक्षा में बहुत सफल हों। धन्यवाद।